हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस ट्यूटोरियल में। जैसे कि आपको पता है डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन जो 7/8/2024 मतलब 7 अगस्त का करेंट अफेयर जो भी है मैं इसको देख लेता हूँ। मात्र 5 मिनट में 10 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाले, लगभग यहाँ से 16 से 20 प्रश्न आने ही वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है क्या है, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है। तो ए आपका कौन हो गया, तो ए आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ना, कैमला हैरिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डेमोक्रेसी पार्टी से, कौन से, डेमोक्रेसी पार्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया जो टेनिस में है आपका नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो सर्बिया से है। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीत लिया। पता ही है कि अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, भारत ने अपना नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के हकदार बन रहे क्योंकि फाइनल पहुंच चुके हैं। विनेश फोगाट भी भारत के फाइनल पहुंच चुके हैं, लेकिन कल आपका हॉकी टीम में सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गए हैं। जो आप सिर्फ अब एक चांस बचा है ब्रॉन्ज मेडल के तरफ, अब भारत की ओर हॉकी की टीम में अग्रसर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है। तो ये आपका फिजी और तिमोर लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, फिजी और तिमोर लिस्ट में क्या क्या अपना यात्रा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन प्रारंभ करेगा। तो ए आपका कौन करेगा, तो ए आपका चीन करेगा। कौन, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चीन करेगा पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना, चीन। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज INS तंवर ने किसके साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो ये आपका किसके साथ किया है, तो तंवर रूस के साथ किया है। किसके, रूस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में हमास नेता इस्माइल हनियक ने शोक पोस्ट के सेंसर करने के आरोप में इंस्टाग्राम को किसने ब्लॉक किया है। तो ये आपका किसने किया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तुर्की ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है। तो ये आपका किसे चुना गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, जेनेटियाम, किसे, जेनेटियाम को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, हाल ही में नासा ने ISS के लिए अपने एक्जिम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है। तो एक्जिम मिशन 4 के सदस्य शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में कैरेबियन समुदाय कैरियम कॉम्स का 6वां सहयोगी सदस्य कौन बन गया है। तो ये आपका कौन बन गया, तो किरियोकाओ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, किरियोकाओ बन गया है, किरियोकाओ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ किया है। तो ये आपका झारखंड ने किया है। किसने, मैया सम्मान योजना किसने किया, झारखंड ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो कल के होमवर्क के रूप में प्रश्न देते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस कहाँ उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये आपका शिमला में हुआ है। कहाँ, शिमला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, शिमला में। तो आज के होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है आपका,
हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो के स्पेसडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो ये आपका इसका जो भी आंसर है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं कल इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। अगर आप बताते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, एक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे क्लास का नाम है त्रिनेश क्लासेस टिप्रियो। क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस टिप्रियो। इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।